अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज कितने दिनों के बाद मैं जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बिज़ी थी। और आपको पता है ये ऐसा सीज़न है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर माँओं को टेंशन हो जाती है, फिर और किसी काम का भी होश नहीं रहता। तो जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि पुर्तगाल में जो है, बल्कि पूरे यूरोप में क्रिसमस की जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर ये सब लोग बहुत अच्छी डेकोरेशन करते हैं। आपको हर शॉप में, हर स्ट्रीट में जो है वो डेकोरेशन नज़र आएगी। पुर्तगाल आने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि इस नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ में से ये एक है। तो यहाँ पर बहुत ही काम और क्वाइट कंट्री है। तो रेसिज्म की अगर बात करते हैं ना हम लोग, तो वो तो हर कंट्री में होता है। तो यहाँ पर भी रेसिज्म है, लेकिन इतना नहीं है जितना बाकी कंट्रीज़ में। इनको बस इतनी प्रॉब्लम होती है कि आप लोग जो हैं पोर्चुगीज़ में बात करें, तो क्योंकि इतनी इंग्लिश इनको नहीं आती है। तो इसलिए अगर आप इधर आना चाहते हैं तो आपको पोर्चुगीज़ सीखनी होगी, और अगर आपको नहीं आती तो मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। तो कितने दिनों से मैं अपने बच्चों को बोल रही थी कि मैं इनको आइस स्केटिंग के लिए लेके जाऊंगी, तो बस टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने वीकेंड पे डिसाइड कर लिया कि मैंने इनको स्केटिंग के लिए लेके जाना है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं अपने बच्चों के साथ कभी भी, कहीं भी, रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, तो मैं निकल आती हूँ। तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, ना इधर किसी ने तंग किया, और ना ही यहाँ पे किसी की ज़रूरत है कि कोई किसी को कुछ कह दे। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड होती हूँ मैं और मेरे बच्चे। तो इस वजह से मुझे पुर्तगाल जो है बहुत 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 पसंद है, क्योंकि ये बाकी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह ये भी डेवलप है। तो आने से पहले तो मुझे ये लगता था बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, लेकिन मैं आपको बताऊँ इतनी बड़ी कंट्री लगती है मुझे ये। यहाँ पे बहुत सी घूमने की जगह हैं, बहुत से बीच हैं जहाँ पे इंसान गर्मियों में जाता है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर ये मॉल्स वगैरह में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डेकोर किया होता है, बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। तो आप भी अपने बच्चों को लेकर आएँ। अगर आप इस कंट्री में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। एक बार आपको इस कंट्री की वैल्यू पता चल गई ना, तो अगर आप इसको अच्छी तरह जान लें तो फिर आपका कहीं और जाने को दिल नहीं चाहेगा। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और मोस्ट डिज़ायरेबल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है। और जिनके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट आ जाता है, तो ये 190 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में विदाउट वीज़ा जो है वो जा सकते हैं, और 185 कंट्रीज़ में विदाउट एडिशनल वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ के बिना हम जा सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया और ऑस्ट्रेलिया, उधर हम 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। और ईटीए होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, वो हमें कराना पड़ता है। तो इसका जो है पासपोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो हम तो बहुत हैप्पी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर का पासपोर्ट लेकर। जब हम लोग इधर आए थे तब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी। पहले 5 साल का प्रोसेस था, फिर उन्होंने 3 साल का किया, फिर 2 साल का, फिर 1 साल का, कि आप किस तरह नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बर्थ होती है बच्चे की तो भी नेशनैलिटी मिल सकती है, और यहाँ पे आप मैरिज करते हैं या अडॉप्शन करते हैं तो फिर भी आपको नेशनैलिटी मिल सकती है, और भी कई तरीके हैं। तो आप अगर आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। कोई भी इधर आ सकता है, बस थोड़ी सी शुरू में परेशानी होती है, घर वगैरह का मसला होता है। तो अगर आप इधर आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। तो ये मैं इधर लेकर आई थी अपने बच्चों को स्केटिंग के लिए, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो आपको पता है स्कूल्स होते हैं, हम बच्चों को स्कूल से छुट्टी नहीं करवा सकते हैं, तो वीकेंड पे ही बच्चे जो हैं वो जाते हैं। तो ये नवंबर दिसंबर में वैसे ही ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हॉलीडेज़ मिल जाती हैं, तो जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
पुर्तगाल में जो है वो स्नोफॉल भी होती है, लेकिन वो एरिया जो है उसका नाम है सेरा दी एस्ट्रेला। तो जिन लोगों ने स्नोफॉल देखनी होती है तो वो वकेशंस में सेरा दी एस्ट्रेला चले जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो अभी हम बच्चों की स्टडीज़ की वजह से और मेरे हस्बैंड का काम की वजह से हम लोग नहीं जाते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको वो भी दिखाऊंगी। और अगर आप खुद आते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और सर्दियों में जो है वहाँ पे स्नोफॉल होती है। जिन लोगों को यहाँ पे आदत हो जाती है रहने की तो वो फिर यहीं ही रह जाते हैं। और जिन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि उन्हें हर हाल में दूसरी कंट्रीज़ में जाना है तो वो फिर मूव कर जाते हैं। मेरे हस्बैंड के कई दोस्त और जानने वाले जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके इतना हैप्पी नहीं है, तो कुछ वापस आना चाहते हैं और कुछ वहाँ पे जाके पछता रहे हैं। तो खैर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे वेदर जो है ना वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे धूप ज़रूर निकलती है। तो कई कंट्रीज़ में तो धूप कितने कितने दिन आती नहीं है, तो वो भी एक मसला होता है। तो मेरे हस्बैंड ने तो डिसाइड यही किया हुआ है कि इधर ही रहना है। अब मेरे हस्बैंड को यहाँ पे 12 साल हो चुके हैं और माशाल्लाह से 13वां साल जो है वो स्टार्ट है। तो बच्चों को भी लैंग्वेज आती है, मेरे हस्बैंड को भी आती है और मुझे भी आती है। उनकी तरह मैं बोल तो नहीं सकती, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे जो है वो लैंग्वेज आ गई है। तो अब मेरी बेटी स्कूल जा रही है, वो रोज़ नई नई आके मुझे बातें बताती है, काउंटिंग पोर्चुगीज़ में सीखती है। तो खैर यहाँ पे जो है पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छा है और सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा है। जब मैं सुबह स्कूल छोड़ने जाती हूँ बच्चों को तो वहाँ पर पुलिस की जो गाड़ियाँ होती हैं वो आसपास चक्कर लगा रही होती हैं। और मेरे बच्चों के स्कूल के पास जो है वो पुलिस स्टेशन भी है और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो वो अवेलेबल होती हैं। इवन जब इनका स्कूल का ऑफ टाइम होता है तब भी जो पुलिस की गाड़ी होती है वो बाहर चक्कर लगा रही होती हैं कि कोई इंसिडेंट ना हो जाए यहाँ पर। तो लोग डरते हैं पुलिस से, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहना, उन्होंने जाके प्रिजन में डाल देना है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग दूसरी कंट्री से आए होते हैं, तो उनको डर होता है कि बस उनके पेपर जो है ना उसका मसला हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई इतनी ज़रूरत करता ही नहीं है। और स्कूल्स में जो है वो कंटीनर्स होती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं। तो हर लिहाज से कंट्री बहुत अच्छी है। एवरी ईयर पुर्तगाल को बहुत ज़्यादा सजाया जाता है क्रिसमस के टाइम पर। जब से मैं इधर आई हूँ ना, मेरे बच्चे जब छोटे से थे तो तब तब से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एवरी ईयर जो है इसको बहुत अच्छा सजाते हैं। हर बार जो है इसकी डेकोरेशन डिफरेंट होती है। जिस तरह हम लोग अपने कंट्रीज़ में अपने इवेंट्स को एंजॉय करते हैं तो ये लोग भी अपने इवेंट्स को भरपूर एंजॉय करते हैं। तो बस देखते ही देखते जो है वो टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चला। माशाल्लाह से मेरे बच्चे इधर छोटे छोटे से आए थे और अनाबिया इधर पैदा हुई थी, तो माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं। तो जैसे टाइम जो है वो तेज़ी से गुजरता जा रहा है। तो जब छोटे थे तभी मैं इनको यहाँ पर लेकर आती थी, डिफरेंट मॉल्स में लेकर जाती थी इनको, जहाँ भी पॉसिबल हो सकता था मैं इनको लेकर जाती थी। तो हर जो है ना बच्चों की मेमोरीज़ मैंने उनको कैप्चर किया हुआ था। और तब से अगर मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया होता तो अब मेरे लाखों सब्सक्राइबर्स होते। तो खैर अभी मैंने बनाया है तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सब्सक्राइबर्स ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा। और वैसे मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, वो बोलती हैं कि थोड़ी लंबी वीडियो बनाया करें। मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे बच्चों की मेमोरीज़ देखते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।